हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का। इसमें ABCD एक दे रखा है कि ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल, एक अपोजिट पेयर ऑफ साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, जिसमें यहाँ पर AD पैरेलल है BC के, देखो गिवन है। और नॉन पैरेलल साइड जो है यानी AB और DC दोनों में रिलेशन ये है कि दोनों बराबर है, इक्वल है। आपको प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है। तो साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हम उसके ये नहीं कि सर्कल ऊपर से गुजर रहा है तो साइक्लिक हो गया, उसकी प्रॉपर्टी को हम शो करेंगे, तभी हम प्रूफ कर सकते हैं इसको। तो प्रॉपर्टी क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ में, देखो कि एक कंस्ट्रक्शन, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें करना है। कंस्ट्रक्शन ये करना है कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इस पर भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हम सपोज करो कि ये परपेंडिकुलर हमने PQ कर लिया, तो ये कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, है ना, एंड DQ परपेंडिकुलर टू BC। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब हम पहला काम तो ये करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ये दोनों इसके लिए हमारे पास क्या क्या ये है, देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 डिग्री पर है, इधर भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर पहला तो ये लिखेंगे कि इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल इधर से DQC, इस दोनों में देखो क्या क्या है। तो एक तो ये लिखेंगे कि एंगल APB बराबर है एंगल DQC बराबर 90 डिग्री, क्योंकि AP परपेंडिकुलर है BC पर एंड DQ परपेंडिकुलर है BC पर, इसलिए ये हो गया 90 डिग्री। और इसके अपोजिट एंगल के अपोजिट देखो AB है, तो AB इसका और इसका देखो BDC, ये तो दोनों इक्वल दे ही रखा है, गिवन है, ठीक है। अब बचा एक कौन सा साइड, ये बचा बीच वाला, देखो AP और इसका DQ, AQ बराबर DQ, AP बराबर DQ होगा, क्यों? तो देखो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लिखे लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये हो गया। तो ये हो गया R राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, देखो 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। R हो गया, H हो गया और S हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल APB ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DQC बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब ये प्रूफ करने से हमको फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने ये प्रूफ कर लिया कि ये एंगल B और ये एंगल C बराबर है। देयरफॉर एंगल B बराबर हो गया एंगल C के, CPCT से। अब यहाँ पर इसको हम नंबर डाल देते हैं, 1 नंबर डाल देते हैं इसको, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो लिखेंगे सिंस AD पैरेलल है BC के, गिवन है, और AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज
ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ये एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मिलके कितना होगा 180। एंगल इधर से एंगल बी प्लस एंगल इधर से डी ए बी कहो, डी ए बी ये बराबर हो गया 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। ठीक है, अब ये बी और ये देखो एंगल बी के जगह पर हम एंगल सी भी डाल सकते हैं, तो इसके जगह पर अब हम एंगल सी डाल देंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी ए बी बराबर हो गया 180। देखो अब डी के जगह पर ये बी के जगह पर हमने सी डाल दिया और यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस एंगल बी बराबर है एंगल सी के फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने प्रूव कर रखा है। लेकिन अब देखो, अब ये तो अपोजिट एंगल हो गया, किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल जब 180 हो जाए तो वो साइक्लिक कहलाता है, यही तो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। बट these are opposite angles of quadrilateral A, B, C, D. Therefore quadrilateral A, B, C, D is cyclic. हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड।